ये जो पुलिस की वैन आप देख रहे हैं, ये पुलिस की वैन इसलिए ख़ास हो जाती है क्योंकि इस वैन में एक ऐसा अपराधी बैठा है जो अपराधी उत्तर प्रदेश में 4 दशकों से अपराध कर रहा था, लेकिन अब तक आरोपी बना था और आज जाकर ये अपराधी आरोपी से दोषी साबित हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा में है और ये नाम है अतीक अहमद का। प्रयागराज के अतीक अहमद जो कि अपराध से राजनीति की दुनिया में आया और उसके बाद लगातार अपराध पे अपराध करता गया, लेकिन कभी उसके खिलाफ किसी ने मुंह नहीं खोला, कभी किसी ने गवाही नहीं दी और इसलिए वो हर आरोप से या तो बचता गया या आरोपी ही बना रहा, दोषी साबित नहीं हुआ। लेकिन आज पहला मौका है जब अतीक अहमद जो कि उमेश पाल के अपहरण के मामले में दोषी साबित हुआ है और कोर्ट ने इस मामले में 10 आरोपियों में से 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि 7 लोग इस मामले में बरी हुए हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य नाम था अतीक अहमद का, उसको कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब ज़रा इस केस के बैकग्राउंड को आपको बताऊं तो 2005 में राजू पाल जो कि बीएसपी के विधायक थे, उनकी हत्या होती है और नाम आता है अतीक अहमद का। अतीक अहमद अपने सहयोगियों के साथ दावा है कि राजू पाल की हत्या करता है और हत्या करवाता है और उसके बाद जब राजू पाल के मामले में गवाही देने के लिए उमेश पाल नाम के शख्स सामने आते हैं तो उमेश पाल को पहले अपहरण करवाता है, उसको डराता धमकाता है, उसको मारता पीटता है और उसके बाद लगातार ये दबाव बनाता है कि किसी भी तरह से वो अपना नाम गवाहों की लिस्ट से वापस ले ले। लेकिन इस मामले में लगातार कोर्ट में सुनवाई चलती गई। 10 आरोपी थे और उनमें से अतीक अहमद सबसे मेन नाम था, उसके अलावा उसके भाई अशरफ का नाम था और तमाम और आरोपी थे, जिसमें दिनेश पासी और हनीफ। ये दिनेश पासी और हनीफ अतीक के साथ साथ दोषी करार दिए गए हैं, लेकिन 7 लोग बरी हुए हैं। फ़िलहाल ये प्रयागराज की कोर्ट है, एमपीएमएलए कोर्ट, जहाँ पर आज अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया। तमाम वकीलों की भीड़ है और यहाँ पर वो सारे लोग आज पेश हुए थे जो कि इस मामले में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। ये जो घटना है, इस घटना में ख़ासियत ये है कि जो उमेश पाल था, उमेश पाल ने गवाही दी, कभी अपने बयान से नहीं पलटा और जब इस मामले की सुनवाई अपने अंतिम चरण में थी तो पिछले महीने 24 तारीख को अतीक के बेटे और उसके सहयोगियों ने इस मामले में हमला किया, उमेश पाल पर गोली चलाई, बम चलाया और उमेश पाल को मार गिराया। आज इस मामले में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने अतीक को 364A समेत जो अलग अलग धाराएं हैं उन धाराओं में दोषी करार दिया और उसके बाद जैसे ही कोर्ट में अतीक और उसके जो साथ के लोग थे वो पहुंचे तो ये सारे जो वकील हैं, इन वकीलों ने भी विरोध किया और ये बताने की कोशिश की कि अतीक से वो कितने नाराज़ हैं और 4 दशकों तक जो आदमी अपराध करता रहा, उस अपराधी को आज जाकर पहली बार सज़ा मिली है। इसलिए ये बहुत बड़ा मौका प्रयागराज के लिए है क्योंकि इस इलाके में अतीक की एक ऐसी धौंस थी, क्योंकि 5 बार विधायक, 1 बार सांसद और वो भी उस फूलपुर सीट से सांसद जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू सांसद बने थे, चुनाव जीते थे, उस फूलपुर से जीत करके अतीक माननीय बन गया था। ऐसे में अतीक अहमद को आज जब पहले मामले में सज़ा हुई है तो लोगों में खुशी भी है और ये विश्वास भी है कि देर से ही सही लेकिन कोर्ट में न्याय हुआ है। ज़रा तस्वीरें देखिए किस तरह की गहमा गहमी है, किस तरह की भीड़ है और यहाँ पर तमाम सुरक्षा उपाय किए गए हैं। कोर्ट ने अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश पासी, इन 3 लोगों को दोषी करार दिया है और आजीवन उम्र कैद की सज़ा मिली है, यानी कि अब अतीक अहमद ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। हालांकि अतीक के वकील ने यह साफ़ किया है कि मुकदमा हारने के बाद अब वो ऊपर की अदालत यानी हाई कोर्ट जाएंगे और इस जो फ़ैसला है इसको चुनौती देंगे। तो फ़िलहाल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, ये फ़ैसला कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन अतीक अहमद जो कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, उस पर एक बड़ा झटका उसको मिल लगा है। अब यहाँ साबरमती से उसको जब वापस लाया गया प्रयागराज कोर्ट की सुनवाई के लिए तो दोषी साबित हो गया है और कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर ही वापस उसे साबरमती जेल भेजा जाएगा। उमेश पाल की हत्या को लेकर के यूपी पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ करना चाहती है और ये माना जा रहा है कि साबरमती जेल में यूपी पुलिस एक बार फिर से आवेदन देगी और कोर्ट से अपील करेगी कि उसको ट्रांजिट रिमांड पे यूपी भेजा जाए और यहाँ की कोर्ट से वो पुलिस कस्टडी मांगेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अतीक जेल में भले ही था लेकिन उसकी साजिश और उसके परिवार के लोगों की भूमिका की वजह से उमेश पाल को मारा गया।
आपको तस्वीरें याद होंगी कि एक शख्स जब गाड़ी से उतरता है तो पीछे की गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं, कुछ लोग वहाँ पहले से खड़े रहते हैं, एक शख्स अपनी दुकान में खड़ा रहता है और ये सब घेर करके उमेश पाल पर गोलियां चलाते हैं। एक व्यक्ति उस पर बम चलाता है और उसके बाद उमेश पाल और उसके सहयोगियों को यानी सुरक्षा के कर्मियों को मार गिराया जाता है। तो फिलहाल आज यहाँ कोर्ट में गहमा गहमी के बीच में अतीक अहमद को सज़ा हुई, जेल वापस भेजा जाएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार इसलिए भी बहुत राहत महसूस कर रही होगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 6 साल में अतीक अहमद पर कई बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। उसको आर्थिक चोट पहुंचाया गया है। करीब 1150 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो ध्वस्त हुई है या तो जब्त हुई है और अभी भी लगातार उसकी और उसके सहयोगियों की संपत्तियों को चिन्हित करके उन्हें ध्वस्त या जब्त करने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही जो उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी हैं उन आरोपियों की फरारी चल रही है। उनको ढूंढने के लिए पुलिस की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अतीक की पत्नी की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए उस पर भी इनाम घोषित है और ये सब फिलहाल फरार हैं। 2 बेटे जो नाबालिग हैं वो बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं। तो ऐसे में अतीक का पूरा परिवार इस वक्त बिखर चुका है, राजनीतिक दबदबा ख़त्म हो चुका है और अपराध की दुनिया में जो आदमी अब तक सिर्फ आरोपी बनकर घूमता था और ये कहता था कि उसको सज़ा नहीं हुई है इसलिए वो चुनाव भी लड़ सकता है और माननीय भी बन सकता है, अब वो कम से कम ये नहीं कह सकता, चुनाव नहीं लड़ पाएगा और उसका जो दबदबा है वो भी कम हुआ है। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था और वहाँ से यूपी लाने के लिए उसको बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाया गया। प्रयागराज की नैनी जेल में उसको 27 मार्च की शाम को रखा गया और 28 की दोपहर को इस मामले में फैसला आना था और जैसे ही प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार दिया उसके बाद से ही जो कोर्ट में गहमा गहमी थी वो बढ़ गई और यहाँ पर लोगों की भीड़ को देखते हुए कड़े सुरक्षा के इंतज़ाम भी किए गए थे। लोकल पुलिस भी थी और उसके अलावा RAF के जवानों को भी रखा गया था। देखिए तमाम जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है वो आपको दिखाई दे रही है, RAF के जवान यहाँ दिखाई दे रहे हैं और साथ ही वकीलों की एक इतनी बड़ी भीड़ थी क्योंकि प्रयागराज में आप जानते हैं कि करीब 30,000 के आसपास हाईकोर्ट के वकील हैं और यहाँ पर वकीलों की भीड़, मीडिया की भीड़, लोगों की भीड़ को देखते हुए बहुत कड़े सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे। फ़िलहाल मेरे हाथ में वो आदेश की कॉपी है जिस आदेश में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया। मैं आपको वो पढ़कर भी सुनाता हूँ। आदेश है, अभियुक्त अतीक अहमद और दिनेश पासी को उन पर लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 364A/34 और सपठित धारा 120B यानी कि कॉन्स्पिरेसी 147, 323, 149, 341, 342, 504, 506 भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 7 के आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम में दोष सिद्धित किया जाता है। यानी कि पहला जो आदेश है उसमें अतीक अहमद और दिनेश पासी ये जो दो जो आरोपी थे इनको 364 में आरोपी से दोषी बनाया गया। दूसरा इसमें लिखा है अभियुक्तगण अतीक अहमद और दिनेश पासी प्रत्येक को धारा 364A/34 सपठित धारा 120B भारतीय दंड संहिता के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये यानी प्रत्येक को 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड ना अदा करने की दशा में 2 महीने का सश्रम कारावास और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। एक जो बिंदु है वो है उक्त अभियुक्त प्रत्येक को धारा 147 IPC के आरोप में 1 वर्ष के सश्रम कारावास और मुकदमा 1,000 रुपये यानी प्रत्येक को 1,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया जाता है और यहाँ अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो 15 दिन को उनको ज़्यादा सज़ा भुगतनी होगी। इसके अलावा जो एक नाम है वो है इसमें आप देखिए अतीक के अलावा शौकत हनीफ का। इसमें कोर्ट ने कहा है अभियुक्तगण अतीक अहमद पासी, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ का सजायाबी वारंट उपरोक्तानुसार अविलंब बनाकर कारागार भेजा जाए। यानी कि तीनों को दोषी होने के बाद इनका पेपर जेल में भेजा जाए। अभियुक्त शौकत हनीफ को धारा 147, 148, 323, 149, 341, 342, 504 और 506 में दोष मुक्त किया जाता है। यानी कि हनीफ जो है वो कुछ मामलों में बरी हो गया लेकिन इसके खिलाफ जो एक गंभीर धारा थी 364A उसमें और साजिश यानी 120B में इसको दोषी करार दिया गया है कोर्ट की तरफ से और यहाँ इसको भी आजीवन कारावास की सज़ा कोर्ट ने सुनाई है। तो बेसिकली 10 में से अगर आरोपियों की बात करें तो 3 आरोपी अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश पासी इन तीनों को
आजीवन कारावास हुई है। और अगर हम सारे आरोपियों का आपको नाम बताएं तो आप देखिए कि इसमें अतीक अहमद, अशरफ यानी अतीक का भाई, हनीफ, दिनेश पासी, फरहान, जावेद, इशरार, आशिक, अंसार और एजाज़ अख्तर। इसमें अंसार की मौत हो चुकी है, तो बाकी जो थे उनमें 3 को दोषी करार दिया गया, बाकी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हैं जो चल रहे हैं और उसमें जो अतीक का भाई है वो जेल में है। तो फ़िलहाल प्रयागराज में जो गहमा गहमी थी वो फ़िलहाल बनी हुई है। अतीक अहमद को अब यहाँ से प्रयागराज से साबरमती जेल वापस भेजा जाएगा और फिर यूपी पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत अतीक को वापस लाना चाहेगी, क्योंकि अतीक से पूछताछ करके वो उमेश पाल की हत्या का खुलासा भी करने की कोशिश करेगी। और इस मामले में फ़िलहाल अतीक को दोषी साबित कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन उमेश पाल की हत्या को लेकर अतीक का जो परिवार है उसकी खोज जारी है। तो फिलहाल मैं और जेरी आपको मिलवाएंगे इस मामले से जुड़े हर उस शख्स से जिसका सीधे सीधे इसमें संबंध है। तो फिलहाल इस मामले को जानने और समझने के लिए देखते रहे ललन टॉप। फिलहाल हम चलते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे आपको जो कि इस मामले में वो कहानी बताएंगे जो शायद अब तक आपको किसी ने ना बताई हो।